हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाली हूँ डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बताया था, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था। तो उन लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड को। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, मतलब फूड का डाइजेशन। ये आपके कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ से लेके एनस तक का ये एक पाथवे होता है जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेशन माउथ से कैसे होता है। ठीक है, माउथ डाइजेशन कैसे करता है। डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है आपके माउथ से। मैकेनिकल और केमिकल से मतलब इसमें क्या होता है, आप जो है फूड को च्यूई करते हैं तो उसमें मैकेनिकल वर्क हो रहा है। केमिकल वर्क सलाइवा का सिक्रीशन होता है। उस सलाइवा की वजह से जो है फूड जो है सलाइवा में मिलके वो अच्छे से बोलस बन जाता है, जो फिर फर्दर आपके माउथ से फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर आपके स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। च्यूइंग मतलब चबाना, या मैस्टिफिकेशन का मतलब होता है चबाना, दांतों से इसको च्यूई करना। ब्रेक अप लार्ज फूड पार्टिकल एंड मिक्सेस फूड विद सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखिए जो क्या होता है, आपका दांत जो है फूड को चबाता है और उसको सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसके साथ मिक्स करके उसको क्या करता है, आगे की तरफ पास करता है। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, हेल्प करता है ल्यूब्रिकेट करने में, मतलब उसको गीला कर रखने में। ठीक है, और उसको चिपकाए रखने में। अधेयरिंग का मतलब होता है चिपकाए रखने में मैस्टिकेटेड फूड को, जो एक बोलस के फॉर्म में क्या हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है। बोलस इज देन प्रोपेल्ड इनटू ईसोफेगस बाय प्रोसेस ऑफ सैलोइंग। देखिए फिर बोलस क्या होता है, जो बोलस एक फूड का बन जाता है वो फिर आगे कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब निगलना। ठीक, दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय वॉलंटरी एक्शन ऑफ कलेक्टिंग ऑफ ओरल कंटेंट ऑन द टंग एंड प्रोपलिंग देम बैकवर्ड इनटू फेरिंग्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से। और वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक क्रिया है, मतलब आप अपनी इच्छा से क्या करते हैं, चबाते हैं फूड को। फिर वो क्या करता है, टंग की सहायता से आप उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं, जो फिर फेरिंग्स में जाता है। ठीक है, दिस स्टार्ट्स अ वेव ऑफ इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन इन द फेरिंजियल मसल एंड पुशेस द मटेरियल इनटू इसोफेगस। देखिए जबकि उसके बाद जब ये फेरिंग्स में पहुंच जाता है, फिर फेरिंग्स में फेरिंजियल मसल पाई जाती हैं, जो कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, अनैच्छिक। मतलब ये प्रोसेस खुद होता है, वहाँ की फेरिंजियल मसल करती हैं। या यहाँ पे आप वॉलंटरी प्रोसेस देख रहे थे जो आपका टंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवॉलंटरी प्रोसेस उसकी फेरिंग की जो मसल्स हैं वो करेंगी और उसको आगे इसोफेगस में ढकेल देंगी। ठीक है, आगे की तरफ उसको बढ़ा देंगी। इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड ग्लॉटिक क्लोजर आर पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। देखिए जब भी आप खाना खाते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, ये जो आपका फेरिंग्स है वो दो काम करता है, सांस लेने में भी और खाना जो आप खाते हैं उसको आगे बढ़ाने में भी। वहाँ पे एक ग्लॉटिक क्लोजर पाया जाता है, इस तरीके से कैप पाया जाता है। तो जब आप फूड को ले लेते हैं उसके बाद ये कैप बंद हो जाती है ताकि आगे और कोई चीज़ वापस ना जा पाए, तो इसको रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। फिर यहाँ पे फर्दर का मतलब आगे की तरफ फिर बढ़ेगा बोलस, कहाँ जाएगा, इसोफेगस से फिर आपके किस में जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि स्टमक में जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पेरिस्टालिसिस। ये इस तरीके का मूवमेंट होता है जिससे कि फूड इसमें से फंस के ऐसे आगे की तरफ पास होता रहता है। ठीक है, बोलस उसका। ठीक, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो फूड के क्या करता है, पासेज को कंट्रोल करता है। सबसे पहले अब हम लोग को आपको पता होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है जो आपके मुंह में ही टूटना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम लोग माउथ में पढ़ेंगे और लिपिड का डाइजेशन हम लोग माउथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है, आपके माउथ से स्टार्ट होता है। और ये कैसे होता है, ये इन्वॉल्व करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज या अल्फा 1,6 लिंकेज का, एमाइलोज हो या जो भी इसके कंपाउंड बनते हैं, जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या दिया गया था, आपको बायोकेमिस्ट्री दी गई थी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का यूज फिजियोलॉजी में है। तो
ये क्या करता है, एडिशन ऑफ वाटर करके उसको तोड़ा जाता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, ये तो आपको पता ही है। जब फूड को आप च्यूई करते हैं और मिक्स होता है सलाइवा के साथ, विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, टाइलिन को कंटेन करता है आपका सलाइवा, सीक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, लिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। द ऑप्टिमल पीएच फॉर दिस एंजाइम इज 6-7। अल्फा एमाइलेज इज एंडो एमाइलेज। इसके लिए ऑप्टिमल पीएच कितना होता है, 6 से 7 इसका पीएच होना चाहिए। और ये क्या है, एक एंडो एमाइलेज है, ठीक है। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेज एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च। ये एमाइलोपेक्टिन ऑफ स्टार्च को क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोज में द ट्राइसेकेराइड माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन एंड अनब्रांच एमाइलोज इनटू माल्टोज एंड माल्टोट्रायोज। किसमें, ये डाइसेकेराइड में माल्टोज को, ट्राई माल्टोज को माल्टोट्रायोज में तोड़ता है, डेक्सट्रिन वगैरह को माल्टोज और माल्टोट्रायोज में तोड़ता है। ओनली केवल 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड ऑफ हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज की द्वारा केवल 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड को क्या किया जा सकता है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड एट ब्रांचिंग पॉइंट। और ब्रांचिंग पॉइंट पे क्या होता है, अल्फा 6 आप देख सकते हैं, एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच इसको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जोड़ रहा है, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इन द माउथ बाय दिस एंजाइम। 30% आपका जो स्टार्च होता है वो आपके माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है, मतलब टूट जाता है ग्लूकोज में। और वो किसमें, माल्टोज, ग्लूकोज माल्टोज में, ये देख सकते हैं माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन में ये टूट जाता है, ठीक है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में बताया गया, अल्फा एमाइलोज लगा के, यानी कि इसे टाइलिन भी आप कहते हैं, जो एक एंडो एमाइलेज है, टूट जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट माउथ में पढ़ेंगे किसका, डाइजेशन ऑफ लिपिड के बारे में, ठीक। तो बाई फॉर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड डाइट आर ट्राइग्लिसराइड। मोस्टली जो हम लोग लिपिड लेते हैं वो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसरॉल होते हैं। ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है, जब मैंने आपको लिपिड के बारे में पढ़ाया है, बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज कम्पोज ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। ये आपको मैंने बताया है कि जो ग्लिसरॉल होते हैं, सॉरी, जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फैटी एसिड है वेरिंग लेंथ, इसके वेरिंग लेंथ हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैंने बताया था, सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड कैन बी डिस्टिंग्विश एज फैट एंड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के बेसिस पे इनको ऑयल और फैट के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग फैट के बारे में, ठीक है। जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। यूजुअल डाइट में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आप लोग फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर लेते हैं, जो सब क्या है, फैट्स हैं। और इनका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। लिंगुअल लाइपेज, ये सीरस लिंगुअल ग्लैंड में पाया जाता है, जिसे एबनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो टंग में आपके पाया जाता है। टंग में लिंगुअल लाइपेज, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था लिंगुअल लाइपेज के बारे में, ये टंग में पाया जाता है, जब मैंने टंग पढ़ाया था। दिस एंजाइम बिकम्स एक्टिवेटेड इन एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक। ये एक्टिवेट हो जाता है जब स्टमक में जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट पाता है तो एक्टिवेट हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टेड स्टमक बाय लिंगुअल लाइपेज सिक्रेटेड इन माउथ एंड swallowed विथ सलाइवा। माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, तो इस सलाइवा के साथ जब सैलो होके, मतलब फिसल के या पीछे की तरफ जाते हुए जब आपके स्टमक में पहुंचता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में किन किन चीज़ों का डाइजेशन होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स अकर इन स्टमक। स्टमक में भी दोनों तरह का केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक मेक्स फूड ब्रेक डाउन इन साइज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग फूड विद गैस्ट्रिक जूस। आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट इस तरीके का होता है, तो वो क्या करता है, जो आपका बोलस आया है फूड का, उसमें क्या करता है, सिक्रीशन करता रहता है, इसको गीला कर देता है और इस मूवमेंट से फूड को तोड़ता रहता है, ठीक है। द स्टमक स्टोर्स फूड फ्रॉम 4 to 5 आवर। 4 से 5 घंटे ये फूड को स्टोर करके रखता है अपने में, स्टमक में। सेवरल माइन्यूट्स आफ्टर गुड इंटर्स इन द फूड इंटर्स इन द स्टमक, जेंटल एंड रिपेलिंग पेरिस्टेलिक मूवमेंट कॉल्ड मिक्सिंग वेव्स पास ओवर द स्टमक 15 to 20 सेकेंड। हर 15 से 20 सेकेंड के बाद एक पेरिस्टेल्टिक वेव पास होता है, जो क्या करता है, फूड को उसको तोड़ने में और उसको स्टमक में मैस्टिकेट करने में, या उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक।
दीज वेब्स मैसीरेट फूड, आपको बताया मैंने, मैक्सिकेट करता है, मिक्स करता है, सिक्रीशन गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है उसको अच्छे से मिक्स करता है और इसको सेमी फ्लूइड मास ऑफ पार्टियली डाइजेस्टेड नोन एज काइम। अब ये थोड़ा सा एकदम फ्लूइडी नेचर का हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सेमी फ्लूइड आप कह सकते हैं, मतलब आधा वो सूखा रहेगा आधा पानी की तरह, मतलब जिस तरह दलदल होता है मिट्टी का उस तरीके से फूड आपका बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, काइम। यहाँ पे बताया गया है कि इन स्टमक एंजाइम मेडिएटेड केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड का होता है। ठीक है, आपके स्टमक में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, लिपिड का और प्रोटीन्स का। ठीक, जबकि माउथ में क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट का और कुछ लिपिड्स का, जो स्टमक में आके पहुँच जाते थे उनका होता है। तो चलिए डाइजेशन ऑफ प्रोटीन देखते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। वहाँ पे क्या हो रहा था, जब हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का हो रहा था। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का, अमीनो एसिड मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस होगा, किसको तोड़ा जाएगा पानी के साथ, प्रोटीन को तोड़ा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। प्रोटीन डाइजेस्टेड बिगिन इन स्टमक, प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक से स्टार्ट होता है, माउथ में उसका डाइजेशन नहीं होता है। पेप्सिन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीएज है स्टमक का, जो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, जो प्रोटीन डाइजेशन के प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। पेप्सिन आर सिक्रेटेड इन द फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म, जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं। ये आपकी कहाँ से सिक्रेट होता है, स्टमक से सिक्रेट होता है, जो पेप्सिनोजन के फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक एसिड, जब गैस्ट्रिक एसिड आपके स्टमक में, मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज, तो गैस्ट्रिक फेज से जब एसिड का सिक्रेशन होता है तब ये एक्टिव हो जाता है। इट इज़ मोस्ट एक्टिव एट pH 2.0 पे ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव होता है, और 5.0 जब हो जाता है pH तो ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ लिपिड के बारे में बताया गया है। तो द चीफ सेल ऑफ द स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक लाइपेज, जो आपके स्टमक में चीफ सेल पाए जाते हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करते हैं, जो किसके में हेल्प करते हैं, आपके डाइजेशन ऑफ लिपिड में। ठीक है, लिपिड का डाइजेशन करते हैं। इट इज़ एक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन एज सो ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ pH एज 6। ये अपना सबसे मैक्सिमम जो वर्क होता है कब दिखाते हैं, जब ये pH, जब आपके स्टमक का pH क्या होना चाहिए, pH 6 होना चाहिए। गैस्ट्रिक लाइपेज टुगेदर विथ लिंगुअल लाइपेज, जो लिंगुअल लाइपेज आपके टंग से सिक्रीट हुआ है वो दोनों मिलकर कंप्राइजेज 2 एसिडिक लाइपेजेस बनाते हैं, और दीज स्प्लिट ट्राईग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लाइपेजेस को तोड़ देते हैं ट्राईग्लिसराइड में, फैटी एसिड में या मोनोग्लिसराइड में, जिससे कि वो क्या होता है, डाइजेशन के लिए सुटेबल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक आपने डाइजेशन माउथ में पढ़ा, स्टमक में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड, तीनों चीज़ों का डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन और जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सबका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन लाइक सलाइवा कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्फा एमाइलेज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो किसका डाइजेशन करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू माल्टोज, ट्राइओज और अल्फा डेक्सट्रिन। ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टो, ट्राइओज और अल्फा डेक्सट्रिन में तोड़ देता है, जो मैंने आगे आपको डायग्राम में दिखाया है। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड करता है, स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर इनटू मोनोसेकेराइड में तोड़ देता है, अकर्स इन ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम सच एज लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज। आपके इंटेरोसाइट में, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेरोसाइट्स पाए जाते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और डेक्सट्रिनेज नाम के जो एंजाइम में सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनका डाइजेशन कर देते हैं। लैक्टेज में ये हाइड्रोलाइज करता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइसेकेराइड में, जो लैक्टोज इनटू ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज को किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। इनएबिलिटी ऑफ टू डाइजेस्ट लैक्टोज इनटू एडल्ट एंड चिल्ड्रन ड्यू टू insufficient लेवल ऑफ लैक्टेज इन सिंथेसिस इन कॉल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस। बहुत सारे लोग देखिए, बच्चों में तो लैक्टोज बहुत अच्छे से पाया जाता है, वो तोड़ ले जाते हैं, लेकिन बहुत से एडल्ट ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है, दूध वगैरह पीने पे उनको गैस बन जाता है, क्योंकि उनमें लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का क्या होता है, जो एंजाइम्स नहीं पाए जाते, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए सुक्रोज।
सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस होता है अल्फा 1 टू बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। माल्टोलोज कैटालाइज करता है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल माल्टोट्रायोज या माल्टोज में टूट जाता है। उसी तरह अल्फा डेक्स्ट्रिनेज जो होता है ये डेक्स्ट्रिनेज या आइसोमाल्टेज पाया जाता है। ये अल्फा 1 6 ग्लाइको बॉन्ड को क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, आइसोमाल्टेज में तोड़ता है और स्टार्च बाई अल्फा एमाइलेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। दीज मोनोसैकेराइड आर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है तो उसके मोनोसैकेराइड में जब टूट जाता है लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज इन सब में, तो ये इसके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। ऑर्डिनरी डाइट में विच कंटेन मोस्टली स्टार्च देन अदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मतलब 80% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए होते हैं उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन का डाइजेशन देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो मोस्ट प्रोटीन डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो मैंने आपको पहले बताया, मेनली डिओडिनम और जिजनम में, ठीक, डिओडिनम और जिजनम में, बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। किसके द्वारा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं, पैनक्रियाज में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू। मेजर प्रोटीएज प्रेजेंट इन प्रोटियोलिटिक एंजाइम आर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टेज एंड प्रोइलास्टेज, सॉरी। तो ये 4 एंजाइम के होते हैं आपके पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल माइकोसा से सिक्रीट होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। एंटेरोपेप्टाइडेज आल्सो कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेज, एंटेरोपेप्टाइडेज को एंटेरोकाइनेज भी कहा जाता है, इज ए एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, के सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। एंटेरोपेप्टाइडेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन, ये सारे क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन एक जाइमोजन है जो एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन होता है, रिजल्टिंग सब्सिक्वेंट एक्टिवेशन पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। एंटेरोपेप्टाइडेज क्या करते हैं, जितने पैनक्रियाटिक एंजाइम हैं जब वो काइमोट्रिप्सिनोजन और उसके बाद से जाइमोजन फॉर्म में जब रहते हैं तो वो इनएक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। द लास्ट डाइजेस्टिव स्टेज ऑफ प्रोटीन इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इज अचीव्ड बाय ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय एंटेरोसाइड। सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है इसका, ब्रेस्ट बॉर्डर सेल होते हैं जहाँ पे ये डाइजेस्ट होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पेप्टिडेज आर प्रेजेंट, एक अमीनो पेप्टिडेज और सेवरल डाइपेप्टिडेज, ठीक है। अमीनो पेप्टिडेज क्या करते हैं, क्लीव करते हैं अमीनो एसिड को, ठीक है, और डाइपेप्टाइड स्प्लिट करता है डाइपेप्टाइड्स को सिंगल अमीनो एसिड में। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, पेप्टाइड को, ट्राईपेप्टाइड को, डाइपेप्टाइड को सिंगल अमीनो एसिड में तोड़कर ये सारे क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। फिर डाइजेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का डाइजेशन भी आपके कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सम लिपिड डाइजेशन अकर इन स्टमक थ्रू द एक्शन ऑफ लिंगुअल एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये मैंने आपको बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू क्या होता है, ये देख सकते हैं, बाइल और एजिटेशन होता है, यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनका इमल्सन होता है ड्रॉपलेट्स में। आफ्टर डाइजेशन मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड एसोसिएट विद बाइल साल्ट एंड फॉस्फोलिपिड फ्रॉम मिसल्स, मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो क्या होते हैं, मिसल्स जब बनता है तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से, ये हेड जो है बाहर की तरफ, जो हाइड्रोफोबिक होता है, ये हेड बाहर की तरफ चला जाता है ताकि ये क्या हो, वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं। द फर्स्ट स्टेप इन फैट डाइजेशन इंक्लूड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाई साल्ट एंड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर साइज न्यूमरस इमल्सन ड्रॉपलेट्स दैट वाटर सॉल्युबल, जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। डाइजेस्टेड एंजाइम कैन एक्ट, मैंने बताया ना, ये मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड बाहर की तरफ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, और ये वाटर में क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टेबल हो जाते हैं इस तरीके से। इमल्सिफिकेशन कहाँ पे मेनली अगर होता है, डिओडिनम में, ठीक है, डिओडिनम में, ठीक। नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम लोग डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ लें जिसमें डीएनए आरएनए आता है, ठीक है। ये भी पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक राइबो न्यूक्लियस, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। राइबो न्यूक्लियस आरएनए के लिए, डीऑक्सीराइबोस डीएनए के लिए, ठीक। न्यूक्लियोटाइड दैट रिजल्ट इन द एक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियसेस आर फर्दर डाइजेस्टेड बाय ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम, ये भी जिनको न्यूक्लियोसाइडेज या फॉस्फेटेज इनटू पेंटोज कहते हैं। तो फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, जो कि आपके डीएनए में पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड आर स्प्लिट इनटू न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड एंजाइम बाय फॉस्फेटेज। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, शुगर, फॉस्फेट बैकबोन और नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। जो किसमें टूट जाता है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में जो आपके पाए जाते हैं शुगर बैकबोन और क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन पाए जाते हैं, ठीक है, और ये फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड देन स्प्लिट इनटू शुगर एंड प्यूरिन पिरिमिडीन बेसेस, फिर न्यूक्लियोसाइड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसेस में और शुगर में टूट जाता है, ठीक।
इस तरीके से इनका डाइजेशन होता है। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने बायोकेमिस्ट्री की पूरी क्लासेस बहुत अच्छे से की होंगी, क्योंकि देखिए हर जगह पे न्यूक्लियोसाइडेज क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडेज क्या होता है, या आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कैसे इनका डाइजेशन हो रहा है। जैसे न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना, जब वो टूटता है तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है, फिर न्यूक्लियोसाइड टूटेगा तो वो शुगर में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में, और आपके नाइट्रोजनस बेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री की क्लास नहीं की अभी तक आपने, तो प्लीज़ उससे ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपको ये अच्छे से समझने में नहीं आएगा। अब सबसे लास्ट में क्या है, डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद से मैंने अपने नोट्स दिए हैं सिंपल फॉर्म में, मैं उसे एक बार आपको ओवरव्यू में दिखा दूंगी, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। फाइनल स्टेज में डाइजेशन होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में, और जिसकी एक्टिविटी में बैक्टीरिया इनहिबिट करते हैं ल्यूमिन को। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, बट नो डाइजेस्टिव एंजाइम और सिक्रेटेड, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो बचा रहता है काइम में, उसको और रिलीज करते हैं गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के फॉर्म में। दीज गैसेस फ्लैटस, जिसे आप डकार कहते हैं, फ्लैटस का मतलब होता है डकार लेना, इन द कोलन टर्म एज फ्लैटुएंस व्हेन द इट्स एक्सेसिव, जो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है हमारे स्टमक में, तो वो डकार के रूप में हमारे मुंह से बाहर आता है, फाट के फॉर्म में बाहर आता है। इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के फॉर्म में टूट जाता है, ठीक। ये काम बैक्टीरिया करते हैं, यहाँ कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। दिस स्मेल लार्जली ड्यू टू सल्फाइड सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। बैक्टीरिया आल्सो कन्वर्ट एनी रिमेनिंग प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ब्रेक डाउन एमिनो एसिड इनटू सिल्वर सबस्टांस। बैक्टीरिया क्या करता है, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट को जो काइम के फॉर्म में आया रहता है, उसमें बचे हुए कार्बोहाइड्रेट जो नहीं टूटे रहते हैं उनको तोड़ देता है, उनको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ये हमारे मुंह से डकार के फॉर्म में आते हैं जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये, ठीक, या फाट के फॉर्म में आते हैं, जिसे लोग कहते हैं गैस खुलना या डकार आना, तो उसके फॉर्म में ये बाहर आते हैं, ठीक है। और जो बचे हुए प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन को भी ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर सबस्टांस बना देता है। तो इस तरीके से कि आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले माउथ में डाइजेशन होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन होता है, फिर स्टमक में किसका, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है सारी चीज़ों का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, डाइजेशन ऑफ लिपिड होता है, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। जो बचे हुए काइम में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं उनका डाइजेशन कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। और ये मेरे नोट्स हैं, तो मैंने इनको देखे सिंपल फॉर्म में थोड़ा बताया है कि इन्वॉल्व्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 6 to 7 पे, इस तरीके से लिपिड का डाइजेशन मैंने थोड़ा सा बताया है। ये डाइजेशन इन स्टमक के बारे में बताया है सारी की, सलाइवरी अमाइलेज है यहाँ पे, साइट ऑफ एक्शन माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है, स्टार्च है 6.7 पे, ये क्या होता है, माल्टोज माल्टोट्राइज अल्फा डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। उसी तरीके से मैंने सारे प्रोटीन का डाइजेशन बताया है, फिर एंजाइम का डाइजेशन, न्यूक्लियोसाइड का डाइजेशन बताया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में बताया है कि इस तरीके से कि बैक्टीरिया से फर्मेंट होकर रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन काइम, ये रिलीज करता है गैस को, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये मैंने बताया है कि कैसे ये होता है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल फॉर्म में बताएगा, मन करे आपका तो इसको सिंपल फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत आपके हेल्पफुल होता है या याद करने में, इसलिए मैंने अपने नोट्स भी अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप